Hi everyone. Metal, do you have any query? Meaning any doubt? नो सर, मैं देखना आ गया क्या करवा रहे हैं आप। वही पॉइंटर बताऊंगा। पॉइंटर, हाँ टॉम ट्राइजर। देखता हूँ मैं लास्ट क्लास में मैंने क्या बताया था। Okay, so till date we have seen something on um, this was decision making. Then I started array. Okay, और एरे में हम लोगों ने देखा था कि एरे को डिक्लेयर कैसे करते हैं और एक एरे का मतलब क्या होता है ना। और यस, सो इतने सारे वेरिएबल डिक्लेयर नहीं कर सकते, ये हमने देखा था। एरे के एलिमेंट को एक्सेस कैसे कर सकते हैं वो हमने देखा। और कैसे हम एरे को आइटरेट कर सकते हैं। आइटरेट करने का मतलब कि इंडिविजुअल एलिमेंट को A0 A1 A2 A3 से एक्सेस कर रहे थे, तो कैसे हम इसको लूप में यूज कर सकते हैं, है ना। सो ये वो पार्ट था जहाँ हमने देखा कि एक इंटीजर एरे था, फिर एक फ्लोट एरे था, फिर कैरेक्टर एरे था। इसके बाद हम लोगों ने पॉइंटर के कॉन्सेप्ट को स्टार्ट किया। और पॉइंटर के कॉन्सेप्ट में हमने देखा कि पॉइंटर को कैसे डिक्लेयर करते हैं, और पॉइंटर में एड्रेस कैसे स्टोर करते हैं, और पॉइंटर का ये जो टाइप होता है इंट या कैर, इसका मतलब क्या होता है ना। और पॉइंटर कैसे एरे स्टोर एड्रेस स्टोर करता है, राइट। तो इस पार्ट में हम लोगों ने देखा कि कैसे पॉइंटर, ये एक इंटीजर ए था, इसमें 5 वैल्यू रखी थी, फिर एक पॉइंटर डिक्लेयर किया, फिर इस पी में हमने इसका एड्रेस रखा, और कैसे पॉइंटर से हम इस एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं, यानी पी का यूज करके इस वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। ए से भी इसे एक्सेस किया जा सकता है। और पॉइंटर टू पॉइंटर का भी कॉन्सेप्ट देखा था, इसलिए मैंने ये कॉन्सेप्ट दिखाया था ताकि ये समझ में आ जाए कि स्टार का मतलब क्या होता है, स्टार ऑफ स्टार का मतलब क्या होता है, एटसेट्रा। तो जो भी प्रेजेंट है अपना अटेंडेंस मार्क करें, राइट। ओके, so how many of you are there? Oh, Ashwin Sharma is not there, Dars is not there, Pratika is present, Deepika is absent. Okay, ठीक है। सो वी विल मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ेंगे। तो हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है, इसमें मैं होपफुली आपको बुक से दिखाऊंगा कि कैसे। जितने बच्चे यहाँ हो इन लोगों ने तो ऑलरेडी देखा हुआ है, फिर भी कैन आई डू, लेट मी ओपन 69। होपफुली आपको ये विंडो दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा मैं फिर से शेयर करता हूँ। ठीक है, अभी इसमें हम लोगों ने देख लिया था, एरे डिक्लेरेशन पार्ट को देख लिया है। अभी एरे में एलिमेंट का इंसर्शन कैसे करते हैं,
आई होप ये हम लोगों ने कोड किया था या नहीं किया था। कुड यू प्लीज रिमाइंड मी। अच्छा, एरे इनिशियलाइजेशन का पार्ट हमने देखा कि इनिशियलाइजेशन वैलिड है, ऐसा इनिशियलाइजेशन भी चलेगा, ये भी चलेगा, है ना। अगर हम एलिमेंट दे रहे हैं तो साइज नहीं लिखने से भी काम चलता है। और ये एड्रेसिंग स्कीम मैं बता चुका हूँ। बाउंड चेक का मतलब ये होता सर है कि आपकी आवाज बीच बीच में ब्रेक हो रही ओके, ओके, ठीक है। अभी आ रही आवाज मेरी। है। हाँ सर अभी क्लियर है। पासिंग एरे एलिमेंट टू फंक्शन, एरे के एलिमेंट को फंक्शन में कैसे पास करेंगे, है ना। तो फंक्शन सबका क्लियर है, जिसका किसी का भी फंक्शन क्लियर नहीं हो बताना, क्योंकि ये तो सी प्रोग्रामिंग का पार्ट था। आई होप सबका क्लियर होगा, है ना। तो एरे को फंक्शन में कैसे पास करते हैं ये भी हमने सी प्रोग्रामिंग में ऑलरेडी देखा हुआ है। ठीक है। फिर भी मैं एक शॉर्ट आपको यहाँ बताता हूँ कि एरे को कैसे किसी फंक्शन में पास करते हैं। ये तब तक पॉसिबल नहीं था जब तक हम क्या ये पार्ट नहीं समझते हैं, पॉइंटर का पार्ट नहीं समझते हैं। ठीक है। तो वापस से आते हैं अपने पीपीटी पे और देखते हैं कि कैसे हम पास कर सकते हैं। ठीक है। सो सी, दर्श जैन कितना लेट अटेंड करते हो। ठीक है। बाकी सबने पिछले मैंने जो लास्ट क्लास में दिया था वो पढ़ के आए हो आप लोग या नहीं। अश्विन, प्रखर, प्रखर है कि नहीं, नहीं हाँ है। पूर्वेश, यस सर। जो लास्ट क्लास में मैंने दिया था पढ़ने के लिए वो पढ़ा है आप लोगों ने। यस सर। किसने यस बोला। सर मैंने। प्रखर, प्रखर क्या सब पढ़ा आपने। सर वो आपने पॉइंटर और एरे के कुछ कुछ पेज दिए थे वो पढ़ के पढ़ा। हम्म। और दर्श, दर्श यस सर। पढ़ा आपने। यस सर। कौन कौन सा पेज दिया था मैंने पढ़ने को। सर अश्विन, आपने अरे और पॉइंटर में से पेज। हम्म, अश्विन, अश्विन यस सर। पढ़ा। सर सर मैंने 2 दिन से क्लास अटेंड नहीं की। क्यों नहीं अटेंड की। मैं सर नेटवर्क बताओ अभी इशू मैं क्या, हो अब जाता था मैं लाइव कर। मैं क्या हेल्प करूँ तुम्हारी, अब बताओ। अब पिछले वाला दो फिर से पढ़ाऊँ क्या तुम्हें। नहीं ना। नहीं सर लूंगा। तो फिर क्या करोगे यार तुम लोग। कितना हेल्दी टाइम वेस्ट हो रहा है। देख रहे हो कितने बच्चे हो यहाँ पे। 11 बच्चे हैं। 11 बच्चे में लगभग एक, दो, तीन, पाँच, पाँच बच्चे तो रेगुलर हैं। तो मैं बस 6 बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। हाँ। अब जब वो नहीं पढ़ा तो मैं अभी क्या बताऊँ तुम्हें। पॉइंटर समझ में आया। अश्विन, अश्विन, अश्विन मेरी आवाज आ रही होगी, बताओ पॉइंटर समझ में आया आपको। माइक को अनम्यूट करो बेटा, बोलो इसमें। अश्विन, हाँ सर। हम्म, पॉइंटर समझ में आया आपको। हाँ पॉइंटर समझ में आया आपको। सर, थोड़ा बहुत। हम्म, मैं पूछ रहा हूँ पॉइंटर समझ में आया आपको।
हाँ सर, थोड़ा बहुत आया है। क्या करूंगा मैं ये थोड़ा बहुत लेके? अभी आग सर दो इसकी मैं पढ़ लूंगा आगे। अरे तो ये उसमें पढ़ मेरी के गलती है, आना मैं था ना। अभी तो मैं आगे बढ़ूंगा ना, ये पढ़ के आना था ना। फिर यहाँ पे देखो चेन ब्रेक हो रहा है तुम्हारा। यहाँ अगर यही पार्ट अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर आगे कुछ नहीं समझ में आने जा रहा है। कृतिका इज आस्किंग सर, एक बार फ्लोट एंड डबल में डिफरेंस बता दीजिए। फ्लोट 4 बाइट स्टोर लेता है, डबल 8 बाइट। और थोड़ा और देखो कृतिका, फ्लोट और डबल दोनों ही नॉन इंटीजर्स, नॉन कैरेक्टर्स को सेव करता है। ऐसा बोल सकते हो कि जो भी रियल नंबर, जो डेसिमल वाले नंबर है ना, दोनों को सेव करता है, मतलब स्टोर करने की कैपेसिटी रखता है। तो अगर 4 बाइट में एडजस्ट होने वाला डेसिमल नंबर होगा तो वो फ्लोट में आ जाएगा। अगर बहुत बड़ा डेसिमल नंबर है जो 4 बाइट में स्टोर नहीं हो सकता है, उसके लिए हम लोग डबल यूज करेंगे ना। ओके सर, बस यही थैंक यू। डिफरेंस है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे ये है कि कैसे हम लोग एरे को फंक्शन में पास करेंगे। तो सबसे पहली बात, हम एक एरे को डिक्लेयर करेंगे। इंट ए ऑफ 5, सपोज 5 से इसका एरे डिक्लेयर किया है ना। अभी इस एरे में एलिमेंट इनपुट लेंगे ना। तो लिखेंगे फॉर आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन 5, आई इक्वल टू आई प्लस 1, सॉरी दिस, एंड देन स्कैन एफ परसेंटेज डी, है ना, ए ऑफ आई हो गया। ये हमने एरे एलिमेंट को स्कैन कर लिया और एलिमेंट को प्रिंट करना हम लोग जान रहे हैं। अब हमें क्या करना है ना, दो एरे लेना है। सपोज सपोज या फिर ठीक है, दो एरे लेते हैं। बी ऑफ 5 सेम साइज का एरे है ना। जैसा ये एक एरे है, 1 2 3 4, और एक दूसरा एरे है 1 2 3 4। सपोज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसका नाम बी है, इसका नाम ए है। अभी हमें क्या करना है, इस दोनों के एलिमेंट बाय एलिमेंट ऐड करना है और इसको स्टोर करना है एक सी एरे में। ठीक है, तो पहला 1 + 6 = 7, 2 + 7 = 9, 11, 13 एंड 15। ये रिजल्ट आएगा ना। ये हमें प्रिंट करना है। तो मैं क्या चाहता हूँ कि इसे मैं फंक्शन के थ्रू करूँ। तो ऊपर में मेन मेन लिख लेना है, इंट मेन, और जो भी बेसिक पार्ट है वो सब हम लोग लिखेंगे। अब क्या है इसके बाद दैट हम इसको अभी स्टोर करेंगे। एरे ऐड एरे एक फंक्शन है, इसमें मैं पहले एरे को पास करूंगा, दूसरे एरे को पास करूंगा, इनका साइज पास करूंगा। ठीक है, साइज में मैं स्टोर कर लूंगा साइज। यहाँ मैं इसका भी टाइप ले लेता हूँ, इंट साइज इक्वल टू 5। जो भी इसका साइज होगा यहाँ, उसी साइज को यहाँ रख देंगे। साइज पास करूंगा और क्या पास करूंगा, कुछ भी नहीं। ठीक है, अभी मुझे यहाँ सॉरी, ये तो बंद हो गया। ये कॉल किया मैंने इस एरे समथिंग, ये वाला जो फंक्शन है। अब ऐड एरे फंक्शन को हम मैं यहाँ डिफाइन करूंगा, ऐड एरे। ठीक है, अब यहाँ पे मैं ए कितना बड़ा है, ए में 5 साइज का एरे है। तो यहाँ मैं 5 साइज का एरे डिक्लेयर कर सकता हूँ, या साइज ना दूँ तो भी चलेगा, लेकिन वही सारे हमें डिक्लेयर करने होंगे, वाई और इंट साइज। ठीक है, ये डिफाइन किया हमने। अब हमें क्या करना है, यहाँ एक z डिफाइन करना है 5 साइज का। ठीक, अब मैं क्या लिखूंगा, फॉर क्या है इसका 0th एलिमेंट, इसके 0th एलिमेंट को ऐड करना करके इसको 0th एलिमेंट में रखना है ना। मतलब क्या, सी का 0 क्या होगा, ए का 0 प्लस बी का 0, फिर सी का 1 इक्वल टू बी, ए का 1 बी का 1, ऐसा करके बार बार चलेगा। तो वाई नॉट वी कैन डू द सेम इन लूप। सो आई इज लेस देन 5,
आई इक्वल टू आई प्लस वन, ठीक है, सी ऑफ आई इक्वल टू ए ऑफ आई बी ऑफ आई, ठीक है, एंड देन आइदर यू प्रिंट इट हेयर और यू कैन रिटर्न इट। रिटर्न करना इतना आसान नहीं है ना, तो हम लोग इसको एरे से भी रिटर्न कर सकते हैं, या नहीं तो हम सी वाला एरे को यहाँ से पास ही कर देते हैं। अगर हम सी वाले एरे को यहाँ से पास करेंगे तो ये यहाँ से थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, ये कैसा दिखेगा, ऐसा नहीं दिखेगा। इसमें हमें ऐड एरे फंक्शन में इंट एक्स, एक्चुअली हमें क्या करना है, इंट एक्स, इंट वाई, इंट जो भी है साइज, और इंट स्टार जेड, ये हमें करना है। और अभी हमें इसको डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और मैं यहाँ पे z ऑफ i लिख दूंगा, राइट। ये अरे बंद हो गया। तो स्टार जेड होने से क्या फायदा हुआ, स्टार जेड होने से हुआ क्या, इस दोनों को मुझे एक्चुअली, ये जो मेन फंक्शन है ना, ये यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पे खत्म हो गया, ये भी एक फंक्शन है, ये एक दूसरा फंक्शन है। ये यहाँ से स्टार्ट होता है ऐड अरे, और ये यहाँ पे खत्म हो जाता है। तो इसके वेरिएबल को जो मेन है, लेट मी शो यू, ये जो इसके जो भी वेरिएबल हैं, ये सारे वेरिएबल जो हैं, इनको बस इस ब्लॉक के अंदर ही देखा जा सकता है, इसके बाहर इसको कोई देख नहीं सकता है। और इसके जो भी वेरिएबल हैं ये सारे, है ना, इसका स्कोप मतलब इसकी विजिबिलिटी यहाँ से यहाँ तक की ही है, बाहर इसको कोई देख नहीं सकता। तो इस मैं क्या चाहता हूँ ना कि जो हमारा, एक्चुअली मुझे यहाँ सी डिफाइन करना चाहिए था, सी ऑफ 5, ठीक है। तो ये जो सी है, मैं चाहता हूँ सी को ये वाला फंक्शन देख पाए, तो ये वाला फंक्शन सी को देख पाए, इसलिए हमें सी को कैसे पास करना होगा, पास बाय पॉइंटर। यानी यहाँ पे तो सी का सी मतलब क्या, एड्रेस, और यहाँ स्टार जेड, यहाँ हम एड्रेस पास कर रहे हैं, तो यहाँ स्टार जेड क्या कर रहा है, उस एड्रेस को एक्सेस कर रहा है। यानी जेड इज ए वेरिएबल, इज ए पॉइंटर, और ये पॉइंटर क्या रखेगा, जो भी सी का स्टार्टिंग एड्रेस होगा, सपोज 2010, तो ये 2010 अपने अंदर रखेगा, राइट। तो अब कभी भी मैं क्या करूंगा, z ऑफ i, अब याद रखो, कभी भी हमने एरे डिफाइन किया a ऑफ i, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है a प्लस आई स्टार, या ऐसा लिखो i प्लस ए स्टार, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ही फॉर्मेट परफेक्ट है ना। तो जेड आई का मतलब नथिंग बट जेड प्लस आई का स्टार, तो जेड प्लस आई मतलब आई की वैल्यू अभी 0 है, ठीक है। तो जेड प्लस 0, यानी जेड क्या रखता है, एरे का नेम। जब मैं कभी भी एक एरे डिफाइन करता हूँ, सपोज मैं एक एरे डिफाइन करता हूँ यहाँ, है ना, मैं एक एरे डिफाइन कर रहा हूँ, ठीक, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसका एड्रेस 1010 1011 1012 1014 1018, ठीक। तो इसमें क्या है, अगर मैं कभी भी लिखता हूँ a ऑफ 0, a ऑफ 0 का मतलब कौन बताएगा मुझे, a ऑफ 0 का क्या सर मतलब, 5 5 5, ठीक है ना, 5 होगा। और अगर मैं लिखता हूँ a ऑफ 4 तो 9 9 राइट, और अगर मैं लिखता हूँ a तो 5 और कोई, एनीवन एस्ट्रिक कैन, ए का मतलब स्टार क्या, सर स्टार एस्ट्रिक ए का मतलब, सर एस्ट्रिक ए का मतलब एस्ट्रिक, ये कौन बोला, सर गैस हाँ, ए का मतलब एस्ट्रिक, इसका मतलब कि कुछ पढ़ाई नहीं हो रही है।
एक का मतलब अगर एस्ट्रिक बता रहे हो ना तो इसका मतलब कुछ पढ़ाई नहीं हो रही है। मैं कितना भी सर फोड़ दूं, अगर तुम पढ़ना नहीं चाहोगे तो कोई नहीं पढ़ा सकता तुम्हें। ठीक है, और कोई बताएगा? मितुल, ए की वैल्यू क्या होगी? सर ये ना पॉइंट, ये अरे के पहले इंडेक्स तो वो तो था पॉइंट। है ना, पहले इंडेक्स फर्स्ट तो एलिमेंट। फर्स्ट एलिमेंट क्या है? ये एलिमेंट है, इसका एड्रेस क्या है? इज 1010। तो ए की वैल्यू हो जाएगी 1010। कभी भी तुम ए को प्रिंट करोगे ना तो 1010 तुम्हें देगा, है ना। यहाँ से हमें ये सीखने को मिलता है कि जो एरे का नेम है, दिस इज पॉइंटर टू इट्स फर्स्ट एलिमेंट। मतलब ए जो है, ए नेम ऑफ एरे, दिस इज नेम ऑफ एरे। तो नेम ऑफ एरे जो है वो पहले एलिमेंट का एड्रेस रखता है। ठीक है, अब देखो ये बातें समझ में आ गई। अभी मैंने यहाँ क्या बताया था कि ए ऑफ आई का मतलब क्या होता है? स्टार ए प्लस आई, या फिर आई प्लस ए स्टार, कहीं भी कुछ भी दे, फर्क नहीं पड़ता। अब इसको मैं सॉल्व करता हूँ। ए प्लस 0 स्टार, ए की वैल्यू क्या है? 1010 प्लस 0 स्टार, दैट इज स्टार ऑफ 1010। मतलब 1010 के इनसाइड क्या है? 5 है। 1010 वाला जो एड्रेस है उसके अंदर क्या है? 5 है। अब इसको सॉल्व करता हूँ। ए प्लस 4 का स्टार, मीनिंग 1010 प्लस 4 इंटीजर। तो प्लस 4 इंटीजर मतलब 1018। 1018 के अंदर क्या है? इस 9, है ना। समझ में आई बात? और एरे के साथ बुरी बात क्या है कि ये कभी भी मैं ए प्लस प्लस नहीं कर सकता, इस इलीगल। मतलब ए के कंटेंट को मैं कभी डिफाइन नहीं कर सकता। ए कॉन्स्टेंटली, ए हमेशा ही, कभी भी पूरे प्रोग्राम में जाओगे तो ए हमेशा अपने पहले ही एलिमेंट का एड्रेस रखेगा और किसी भी बाकी का एड्रेस नहीं रख सकता है। ठीक है, क्लियर? ओके। हम्म। यस सर। तो यहाँ से ये नोटेशन क्लियर हो गया ना कि इस नोटेशन का मतलब क्या है ना। यहाँ से ये नोटेशन जब मैं भी लिखता हूँ तो इसका मतलब क्लियर हो गया। मैंने यहाँ करके भी दिखाया कि पॉइंटर के थ्रू, जैसे पॉइंटर अगर हम इसको ट्रीट करते हैं तो भी यही कंटेंट मिलता है। जैसे एक्चुअली ये जो हो रहा है ना, वो इसके कारण ही हो रहा है। यहाँ जो स्टेटमेंट हमने लिखा हुआ है, एक्चुअली में अंदर यही काम हो रहा है, पूरा पॉइंटर के थ्रू ही काम चलता है। राइट, सो दिस वाज द इंट्यूशन। अभी क्या है, जब हम इधर देख रहे थे ना, तो अपने पास पहली बार क्या होगा? जेड प्लस 0 का स्टार, जेड प्लस 1 का स्टार, है ना, जेड प्लस 2 का स्टार इक्वल टू व्हाट? ए प्लस 0 का स्टार प्लस बी प्लस 0 का स्टार। ए प्लस 1 का स्टार प्लस बी प्लस 1 का स्टार, फिर ए प्लस 2 का स्टार प्लस बी प्लस 2 का स्टार। कुछ नहीं किया मैंने, जो था इसको मैंने इस नोटेशन में लिखा है सिंप्लिसिटी के लिए। अब अब अगर मैं सबका एड्रेस मान के चलूँ तो इसका एड्रेस 10, 14, 18, 22, 26, और इसका मैं 20, 24, 28, 32, 36 अगर रखता हूँ, और इसका 30, 34, 38, 42 एंड 46 है। तो z का वैल्यू क्या? z की वैल्यू, z नहीं, z इज एक्चुअली नथिंग बट कीपिंग एड्रेस ऑफ c। तो एड्रेस ऑफ c क्या है? 30, है ना। ये c क्या है? हम पास कर रहे हैं c। c क्या है? एक एरे है, एरे का नेम है, एरे का नेम है c, और c क्या रखता है? पहले एलिमेंट का एड्रेस। यानी यहाँ से क्या पास हो रहा है? 30 पास हो रहा है। 30 को कौन रख रहा है?
एक इंटीजर पॉइंटर ये रख रहा है 30 को, तो अभी 30 यहाँ जाएगा, तो 30 प्लस 0 का स्टार, यानी 30 के अंदर, एड्रेस 30 के अंदर क्या होगा, इस एड्रेस के अंदर क्या होगा, तो जो a प्लस 0 यानी a, a का मतलब 10, 10 प्लस 0 इज 10, यानी 10 के अंदर जो भी है प्लस जो भी 20 के अंदर है, इस दोनों को ऐड कर दो और यहाँ पे रख दो। इसको ऐड कर दो, इसको ऐड कर दो, यहाँ रख दो, है ना। लाइकवाइज इसको ऐड कर दो और इसको ऐड कर दो, यहाँ रख दो। लाइकवाइज इसको ऐड कर दो और इसको ऐड कर दो, यहाँ रख दो। लाइकवाइज सारी प्रोसेसिंग चलेगी हमारी। ठीक है, तो यही काम हमारा हो रहा है। अब इस पार्ट को हम लोग कोड करके भी देख सकते हैं, इसमें कोई डाउट है तो पूछो। पॉसिबल है डाउट, जिसने भी सी नहीं पढ़ा होगा ढंग से उसे डाउट होगा, या जिसका पिछला लेक्चर क्लियर डे होगा। बोलो कृतिका, कुछ ऐसा है जो नहीं समझ में आया, तो मैं जैसे समझूंगा ना कि यहाँ इशू है, तो मैं उस पार्ट को डेप्थ में बताऊंगा। नहीं सर, अभी तक क्लियर है। और आज ये पूरा खुद से करके फिर अगर कोई डाउट आता है तो आपको बोल। हाँ हाँ हाँ, है ना। तो दो एरे को ऐड करने का प्रोग्राम हमें बनाना है। मैं इसे भी प्रोग्राम करके दिखाता हूँ तुम लोग को, तो ज़्यादा क्लियर होगा। यस सर। ठीक है, तो सबसे पहली लाइन हैज इंक्लूड stdio.h, ठीक है, int main। अभी मैं क्या करूँगा, सबसे पहले एक एरर डिक्लेयर करूँगा, int a ऑफ हैविंग साइज 5, ठीक है, और एक और क्लियर करूँगा b सेम साइज का, एक और डिक्लेयर करूँगा c 5 साइज का। ए बी को ऐड करना है और सी में रखना है। मैं बिना फंक्शन का दिखाता हूँ, फिर फंक्शन से हम लोग देखेंगे, ठीक है। सो printf /n, पहले मैं मैसेज प्रिंट करता हूँ, एंटर एलिमेंट्स ऑफ एरे, ठीक है, /n। स्कैन करने से पहले हमें फॉर लूप चलाना होगा, फॉर लूप I इक्वल टू 0, I is less than 5, I इक्वल टू I plus 1, ठीक है, and then scanf परसेंटेज t और a ऑफ I, ठीक है। और साथ ही साथ यही सेम काम हम लोग दूसरे एरे के लिए भी करेंगे, ठीक है। एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट एरे एंड देन सेकेंड एरे, राइट। तो सेकेंड एरे को यहाँ हमें बस बी लिखना होगा, ये जनरल वेरिएबल की तरह होता है, इसलिए यहाँ भी % लगाना जरूरी है और यहाँ भी % लगाना जरूरी है, ठीक है। अभी मुझे क्या करना है, सी में रखना है,
ठीक है। सो फॉर i इक्वल टू 0 और i इज लेस देन 5, i इक्वल टू i प्लस 1, ठीक है। एंड नाउ बहुत सिंपल है, c ऑफ i इक्वल टू a का i प्लस b का i, ठीक है। हो गया, काम खत्म। अभी मैं प्रिंट कर लेता हूँ c को, ठीक है। तो फॉर दैट वी कैन राइट def slash n, ठीक है, printing sum of array, ऐसे, ठीक है। और I equal to 0, I is less than 5, I equal to I plus 1, ठीक है। यहाँ पे मुझे कुछ नहीं करना है, बस प्रिंट लगाना है। तो प्रिंट के बाद जैसे नॉर्मल वेरिएबल को जैसे प्रिंट करते हो वैसे ही ये प्रिंट होता है, कोई नई बात नहीं है इधर। ये कोड समझ में आया सबको? यस सर। यस सर। कुछ भी नहीं किया मैंने, बस पहला एरे में स्कैन किया, दूसरे एरे को स्कैन किया, दोनों ही एरे को ऐड करके सी में रखा और फिर सी को मैंने प्रिंट किया। देखो तो फर्स्ट एलिमेंट को मैं एंटर करता हूँ 1 2 3 4 5, दूसरा 5 6 7 8 9। अभी देखो प्रिंटिंग एरे थोड़ा सा एक साथ ही आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ स्लैश टी नहीं लिया। लेट अस टेक स्लैश टी बस स्पेस क्रिएट करता है, टैब स्पेस। 1 2 3 4 5 पहला एरे, 6 7 8 9 10 दूसरा एरे। देखो प्रिंटिंग सम ऑफ एरे क्या है ना, 6 + 1 = 7, सारे कॉन्जिक्यूटिव एलिमेंट बाय एलिमेंट एडिशन इसने कर दिया है। इसी काम को आपको फंक्शन के थ्रू करना है। हो जाएगा या मैं करके दिखाऊं? बोलो, जैसा बोलोगे कर भी सकता हूँ, कोई इशू नहीं है। ट्राई एक बार कर बना देता लेंगे, हूँ। अगर नहीं आता तो आप बता देना। हाँ है ना, इसको कोशिश करना खुद से करने का, अगर नहीं हो तो मुझे बताना कि कैसे होना है। अब देखो एक चीज आपको दिक्कत यहाँ दिख रही है ना कि बार बार इस एलिमेंट को हमें स्कैन करना पड़ रहा है, जबकि पूरा कोड सेम है, बस चेंज क्या हो रहा है, ये चेंज हो रहा है। तो आप क्या करो, स्कैन करने का भी एक फंक्शन लिख लो, प्रिंट करने का भी एक फंक्शन लिख लो और ऐड करने का भी एक फंक्शन लिख लो। बहुत ही सिंपल वे में ये प्रोग्राम बन जाएगा, है ना। तो ट्राई इट वंस, अगर नहीं होता है तो मुझे बोलिए, मैं कल बता दूंगा। और चैप्टर को यस पढ़ो, सर। कृतिका चैप्टर को पढ़ा क्या तुमने? पढ़ लेना, जो पेजेस मैंने सजेस्ट किए थे उन पेजेस को पढ़िए, ठीक है। एनी डाउट एनीवन? ये सब बहुत इजी कोडिंग है, हेलो बस हम में। हाँ बोलो अरिहंत। सर, क्यू में डाउट है सर। क्या करो? सर कल आपने डिलीटेशन का कोड बताया था ना क्यू में, हाँ हाँ सर हाँ उसमें बोलो थोड़ा सा पूछो। डाउट है। हाँ, चलो मैं हाँ, कोड को ओपन करता हूँ। सर एक्चुअली सर वो मैंने डायनेमिक मेमोरी से बनाया था तो पूरा प्रोग्राम बन रहा है, रन हो रहा है। बट सर सब जब डिलीटेशन कर रहे हैं ना सर, तो वो मतलब पर्टिकुलर एफ एफ और आर की वैल्यू प्रिंट नहीं करवा पा रहा हूँ मैं। एफ और आर की वैल्यू प्रिंट करना है क्या तुम्हें? हाँ, क्या जैसे नहीं? हाँ आगे से वैल्यू डिलीट हो रही है और पीछे से हम इंटर कर रहे हैं, तो इंसर्शन तो प्रॉपर हो रहा है पर वो डिलीटेशन
डिलीटेशन में वैल्यू भी तो मुझे कोड भेजना ग्रुप में क्यों नहीं पूछा तुमने, ग्रुप में पूछो, है ना। हेलो। ओके। हाँ हाँ ग्रुप ओके में ओके कोड कोड भेजना तुम, मैं देखूंगा, ठीक है। और ठीक है जो सर। स्क्रीनशॉट लेना तुम, जहाँ जहाँ तुम्हारा आउटपुट गलत आ रहा है, या ऐसा करो तुम स्क्रीन शेयर कर सकते हो तो दिखाओ। सर एक्चुअली मैं अभी लैपटॉप पर नहीं। हाँ कोई नहीं, जब भी लैपटॉप पे होना कल, तो तब मुझे दिखाना, मैं स्क्रीन देखूंगा ना तो मैं बता दूंगा तुम्हें कि कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। ओके सर। तो कल वाली जो मॉर्निंग की लेक्चर होगी ना डेटा स्ट्रक्चर की, उसमें तुम रेडी रहना। मैं इस थोड़ा पहले ही ज्वाइन कर लेना, जब तक सारे बच्चे आएंगे तब तक मैं तुम्हें वो पार्ट बता दूंगा, ओके ठीक सर। है। ठीक है। और ईवीएस का क्यों नहीं कर रहे हो यार तुम लोग असाइनमेंट सबमिट? ईवीएस के असाइनमेंट्स को सबमिट करो, आगे भी सर प्रोजेक्ट्स कर बनाने। दिया है। कर दिया है, ठीक है। जिसने नहीं किया वो यस। ईवीएस के पार्ट को कीजिए। बहुत लोगों ने किया है, बहुत लोगों ने नहीं किया है। सर क्या करना है वो बता दीजिए। ईवीएस में पूछो ना अपने बैचमेट से, गूगल क्लासरूम पे मैंने एक फाइल दी हुई है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग पे शायद, है ना। कुछ नहीं बेटा, 3-4 पेजेस का ना एक रिपोर्ट तैयार करना है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग होता क्या है, कैसे काम करता है ना, क्या क्या टेक्निक्स हैं, क्यों जरूरी है, क्या लिमिटेशन है। किसी ने फाइल जमा की थी, उसने उस श्वेत के उसने ओके लिख सर। दिया था डिसएडवांटेज। बेटा इन सब चीजों की डिसएडवांटेज नहीं होती, लिमिटेशन होती है। लिमिटेशन और डिसएडवांटेज में डिफरेंस समझिए। रेन वाटर हार्वेस्टिंग करेंगे तो कोई डिसएडवांटेज होगा क्या? कोई खराबी है क्या रेन वाटर हार्वेस्टिंग से? नहीं ना। डिसएडवांटेज का मतलब होता है कि इससे क्या बुरा होता है। लिमिटेशन मतलब इसकी लिमिट क्या है, इसके सब में हम लोग लिमिट देखते हैं। जैसे पेड़ लगाने के डिसएडवांटेज क्या है, इन शॉर्ट ऐसा कुछ डिसएडवांटेज नहीं बोल सकते हम लोग। हाँ लिमिटेशन बोल सकते हैं कि पेड़ लगाने के लिमिटेशंस ये हैं कि उसमें हार्वेस्ट करना पड़ता है, ये करना पड़ता है, पानी देना पड़ता है, केयर करना पड़ता है, ये इतने लार्ज स्केल पे पॉसिबल नहीं है, एटसेट्रा। वैसे ही हार्वेस्टिंग के भी, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के भी यही सब फैक्टर्स हो गए। और मैंने गूगल क्लासरूम पे एक स्पेसिफिक फॉर्मेट दिया हुआ, उस फॉर्मेट में देना है, ना कि कोई पीपीटी बना के। ठीक है, थैंक यू। अगर कोई भी क्वेरी हो तो ग्रुप में पूछिए।